Hello friends, welcome to my channel Linguistics Lovers। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को देखने से पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो साथ शेयर भी करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। Which of the novels by E.M. Forster deals with the theme of homosexuality? Option A, Howard's End. Option B, A Passage to India. Option C, The Longest Journey. Option D, Maurice। तो इसमें हमारे साथ सही आंसर ऑप्शन डी मॉरिस है। Which of the following works is by Coleridge? Option A, Principia Ethica. Option B, Biographia Literaria. Option C, Lucy Critici. and option D, Historic Regan। तो इसमें हमारे साथ से आंसर है ऑप्शन बी, बायोग्राफिया एथिकिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया सॉरी। Shelley dismissed Keats' poetry by saying, in spite of the transcendental genius, Keats never was, nor even will be, a popular poet. Shelley disliked Keats' poetry because option A, Keats' poetry is irrelevant. Option B, Keats' poetry is devoid of the revolutionary spirit. And option C, Keats dies young. Option D, Keats too disliked Shelley poetry। तो हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वो शेले की पोइट्री इस वजह से वो नापसंद करते थे क्योंकि शेले बुनियादी तौर पर एक रिवोल्यूशनलिस्ट था और किड्स की शायरी में इस किस्म की चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो इसलिए वो इसको नापसंद करते थे। नेक्स्ट, इन द रूम women come and go talking of Michelangelo, from which poem of Eliot has this line been quoted? Option A, The West Lane. Option B, The Sweeney Agonists. Option C, The Love Song of J. Alfred Prufrock. And option D, none of these। तो इसमें से आंसर है हमारे साथ ऑप्शन सी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्राक। Which of the plays mentioned below is not by Marlowe? Option A, Dr. Faustus. Option B, Edward II. Option C, Richard II. And option D, ये स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये टिम्बरलाइन द ग्रेट है, TAMBUR। यहाँ एम के बाद बी होना चाहिए था, लेकिन यानी ये टिम्बरलाइन द ग्रेट। तो इसमें हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन सी, रिचर्ड II। ये मार्लो ने नहीं, ये प्ले मार्लो ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द English romantic poets was greatly influenced by Milton style and manner? Option A, Wordsworth. Option B, Keats. Option C, Shelley. Option D, Keats। तो इसमें से ही आंसर है ऑप्शन डी, Keats। Which of the following is a novel by Joseph Conrad? इनमें से कौन सा नॉवल जोसेफ कॉर्नर ने लिखा है? ऑप्शन ए, लॉर्ड फिश। ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ऑप्शन सी, लॉर्ड जिम। ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑफ द
आइल्स। तो इसमें से ये आंसर है हमारे साथ ऑप्शन सी, लॉर्ड जिम। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ 60 years from 1830 to 1890 is known as option A, the Romantic Revival, option B, the New Classical Age, option C, Victorian Age, एंड ऑप्शन डी, द एज ऑफ रीजन। तो इसमें हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरियन एज। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ ब्रिटेन इन द एज ऑफ पोप? ऑप्शन ए, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन बी, क्वीन मारी, ऑप्शन सी, चार्ल्स टू, एंड ऑप्शन डी, क्वीन एनी। तो इसमें हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन डी, क्वीन एनी। नेक्स्ट, द 100 Years War was fought between England and option A, Germany, option B, स्पेन, ऑप्शन सी, फ्रांस, ऑप्शन डी, इटली। तो इसमें हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। Paradise Lost is the greatest dish in the English language. Option A, allegory, option B, epic, option C, ode, and option D, play। तो पैराडाइज लास्ट ये एक ग्रेटेस्ट एपिक था। तो हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन बी, एपिक। Who called Dryden the father of the English criticism? ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन सी, कोलरिज, एंड ऑप्शन डी, हेजलेट। तो डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा था। तो इसमें सही आंसर हमारे साथ है ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉनसन। W.B. Yeats was born in ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1865। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन बी है 1865 को W.B. Yeats ये पैदा हुए थे। He affects the metaphysics. This comment was made on done by ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी, पोप, ऑप्शन सी, ड्राइडन, एंड ऑप्शन डी, बेन जॉनसन। तो ये डॉक्टर जॉनसन ने डन के बारे में कहा था, जॉन डन के बारे में कहा था। तो हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट, whom did Ben Jonson call the first poet of the world in some things? ऑप्शन ए, जॉन डन, ऑप्शन बी, जॉर्ज एलियट, ऑप्शन सी, चार्ल्स रीड, एंड ऑप्शन डी, एंथोनी ट्रोलोफ। तो अब हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन, सॉरी, जॉन डन। तो ये जॉन डन के बारे में बेन जॉनसन ने कहा था। whom did Ben Jonson call the first, तो the first poet of the world in some things? जॉन डन, बिल्कुल ये ठीक आंसर ऑप्शन ए है हमारे साथ। बारचेस्टर टावर्स इज अ नावल बाय, बारचेस्टर टावर ये किसका नावल है? तो हमारे साथ यहाँ फोर आंसर्स है जॉर्ज मेरेडिथ, एंड ऑप्शन बी, जॉर्ज एलियट, ऑप्शन सी, चार्ल्स रीड, एंड ऑप्शन डी, एंथोनी ट्रूलोफ। तो ये चार्ल्स रीड ऑप्शन से हमारे साथ सही आंसर है। मिल्टन प्रोज राइटिंग इंक्लूड पम्पलेट्स written in English and option A, Latin, option B, French, option C, Greek, option D, Italian। तो सही आंसर है हमारे साथ ऑप्शन ए, लेटन। मिल्टन ने जितना भी प्रोज लिखा था तो उसने अंग्रेज़ी और लातीनी ज़ुबान में
लिखा था। इन दो ज़ुबानों का इस्तेमाल उसने की थी अपनी लिखाई के लिए। जितना भी प्रोज उसने लिखा तो इन दो ज़ुबानों में उसने लिखा। हाउ मेनी एसेस आर देयर इन द थर्ड एडिशन ऑफ बेकन एसेस? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 58। तो थर्ड एडिशन बेकन के एसेस का जो थर्ड एडिशन था वो 1623 को पब्लिश हो चुका था और इसमें ऑलमोस्ट 58 एसेस थे। तो ऑप्शन डी हमारे साथ सही आंसर है। Ben Jonson is one of the first significant critics in English. Option A romantic, option B academic, option C new classic, option D classical। तो इसमें ये बेन जॉनसन ये यहाँ डॉक्टर जॉनसन होना चाहिए था। तो इसमें ये डॉक्टर जॉनसन इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट न्यू क्लासिक क्रिटिक्स इन इंग्लिश। तो यहाँ डॉक्टर जॉनसन होना चाहिए था, बेन जॉनसन नहीं था। तो हमारे साथ इसमें से ये आंसर है ऑप्शन सी न्यू क्लासिकल। तो ये डॉक्टर जॉनसन के बारे में कहा जाता है, ये मशहूर है। द नोबेल प्राइज was awarded to Rudyard Kipling in the year option A 1907, option B 1910, option C 1918, option D 1930। तो रुडियार्ड किपलिंग को नोबेल इनाम 1907 में उनको मिला था। तो ऑप्शन ए हमारे साथ सही आंसर है। Fourth essay on criticism is written in option A prose, option B elegiac quatrains, option C heroic couplet, option D blank verse। तो हमारे साथ सही आंसर है ऑप्शन डी ब्लैंक वर्स। क्यों या ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। द रिस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगेन इन द ईयर ऑप्शन ए 1610, ऑप्शन बी 1660, ऑप्शन सी 1690 एंड ऑप्शन डी 1798। तो सही आंसर हमारे साथ ऑप्शन बी है 1660। 1660 को चार्ल्स टू जब उसकी जो मनार्की थी जब वो रिस्टोर हुई, तो इसी वजह से इसको रिस्टोरेशन पीरियड के नाम से के बाद इस दौर को रिस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और वो 1660 को वापस हुआ था अपने तख्त को। तो इसी वजह से यहाँ से आंसर हमारे साथ 1660 है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको आगे शेयर भी करें। और इसके साथ ही थैंक्स फॉर वाचिंग।